दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि तालीम और इंसानी वसाइल का फ़रोग़ मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। कानून और इंसाफ के वज़ीर ने कानून शहादत और ज़ाब्ता फौजदारी में बड़ी इस्लाहात लाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान और जर्मनी ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर दिया है। पाकिस्तान की मेजर सानिया सफ्तर ने कब्रस में अक़वाम मुत्तहिदा का सिन्फ़ी अवार्ड वसूल कर लिया है। भारत में मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमों ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करते हुए इसे गैर आईनी, गैर मुनसिफाना और कानून शरीयत के मुनाफी करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि महसूल ग़ज़ा में सेहत की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ रही है। और अब खबरें तफसील के साथ। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर हसन इकबाल ने कहा है कि तालीम का फ़रोग़ और इंसानी मसाइल की तरक्की मुल्क को दुरुस्त सिमत पर गामज़न करने के लिए नागुज़ीर है। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंसानी मसाइल की तरक्की के लिए की गई कोशिशें सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुईं। उन्होंने नौजवानों को दुनिया में मुकाबले के लिए नई महारतें सीखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि नौजवानों को मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि कानून शहादत और ज़ाब्ता फौजदारी में जामे इस्लाहात लाई जा रही हैं। कानूनी मदद की फ़राहमी के इदारे के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुतासरीन और गवाहों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगी। उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी जमातों को तफरीक डालने और इश्तियाल अंगेज़ ज़बान इस्तेमाल करने के बजाय ताउन और बाहमी एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर जोर दिया कि अपने नफ़रत अंगेज़ बयानियों को तर्क करे और सियासत के लिए पुरअमन और तामीरी सोच अपनाए। ताहम मुसद्दिक़ मलिक ने वाज़ेह किया कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों या मुल्क के अमन व इस्तेहकाम में रुख़ न डालने वालों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ज़रई शोबे की तरक्की के लिए सहूलियात फ़राहम कर रही है। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ज़ेर तमाम मुनक़िदा दूसरी बैनुल अक़वामी खुराक और ज़राअत की नुमाइश में 330 पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान ने अपनी आला मयार की 500 से ज़्यादा मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की। इस कारोबारी तक़रीब के दौरान मुफ़ाहमत की 36 से ज़ायद याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जर्मनी के साथ तिजारत और सरमायाकारी में बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया है। वो आज लाहौर में इक़्तिसादी ताउन और तरक्की के बारे में जर्मनी के वज़ीर सुवैना शुज़ल से गुफ्तगू कर रही थीं। फ़रीक़ैन ने इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के उमूर पर तबादला ख़याल किया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान देरीना तारीख़ी ताल्लुकात हैं जो रोज़ बरोज़ फ़रोग़ पा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए जर्मनी की तरफ से 9 करोड़ 11 लाख यूरो इमदाद देने पर शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने पायदार तवानाई के लिए पाकिस्तान को 2 करोड़ 40 लाख यूरो फराहम करने के इक़दाम को भी सराहा और GSP प्लस के हुसूल में ताउन पर जर्मनी की तारीफ़ की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जर्मनी के वज़ीर सुवैना शुज़ल ने पंजाब के सनती मौक़े, हुनरमंद मज़दूर और गारमेंट सिटी जैसे मंसूबों के इक़दामात को सराहा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बलूचिस्तान के मुस्तहिक अफराद के लिए उम्मीद की एक किरण है। हब में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम अफसरान को हिदायत की गई हैं कि जितना जल्द मुमकिन हो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा करने वालों को
माली इमदाद की अदायगी की जाए। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शफाफियत और बेहतर इंतज़ाम यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा बलूचिस्तान के 7 नए जोन तक बढ़ाया गया है। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने आज कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली के बाइस बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जिला रहीम यार खान में कच्चे के इलाके मचका में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद और 8 जख्मी हो गए। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान खान ने आज रहीम यार खान में शेख सैयद अस्पताल के दौरे के मौके पर कहा कि पुलिस की 2 गाड़ियां ड्यूटी अंजाम देने के बाद वापस आ रही थीं कि डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चरों से काफिले पर हमला कर दिया। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक साना कच्चा माशका के सरगना बशीशर को रहीम यार खान के करीब पंजाब पुलिस की जारी कार्रवाई में हलाक कर दिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रहीम यार खान में पुलिस की गाड़ियों पर डाकुओं के हमले की शदीद मजम्मत की है। अपने पैगामात में उन्होंने हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी हमले की मजम्मत की और मुल्ज़िमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया। पाक फौज की मेजर सानिया सफ्तर ने कब्रस में अक़वाम मुत्तहिदा का सिन्फ़ी एवार्ड वसूल कर लिया है। वो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते की पहली खातून हैं जिन्हें इस एवार्ड से नवाजा गया है। यह एवार्ड उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की ख़वातीन अमन और सलामती के बारे में करारदाद 1325 के फ़रोग़ के लिए की गई कोशिशों के एतराफ़ में दिया गया। मेजर सानिया की कामयाबी आला मयार बरकरार रखने और सिन्फ़ी बराबरी के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज के अज़्म की अक्कासी करती है। भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ़ की मरकज़ी जमात कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के हवाले से बीजेपी के तर्ज़ अमल पर कड़ी तनक़ीद की है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू कौम परस्त जमात के आर्टिकल 370 की तंसीख से अमन और खुशहाली आने के दावे के बरक्स इलाके में हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। भारत में मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमों ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर मुनसिफाना और कानूनी शरीयत के मनाफी करार दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद और जमीयत अहले हदीस के रहनुमाओं ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिल की मुखालफत का इजहार किया। नेपाल के ज़िला तनम में एक मुसाफिर बस दरियाए मारिशंदी में जा गिरी जिससे 14 भारतीय बाशिंदे हलाक हो गए। बस पोखरा से खटमंडू जा रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में ज़रूरी इमदाद के ज़खायर कम हो रहे हैं जबकि स्कूलों में पनाह गुज़ीनों को इसराइल ने हमलों का निशाना बनाया है। एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी टीमों ने कहा कि मैसूर गजा में पानी की सफाई के लिए ज़रूरी क्लोरीन का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है जिससे सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। गजा पर आज सुबह इसराइली हमलों में कम से कम 12 अफराद शहीद हो गए हैं। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर इसराइली जारियत में 40,200 से ज़ायद अफराद शहीद जबकि 93,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरक़ी सिंध और कश्मीर में शाम और रात के दौरान तेज़ हवाएं चलने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद, लाहौर और मुजफ्फराबाद 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 34, पेशावर 36, कोयटा 32, गिलगित 29, मरी 21, श्रीनगर 29, जम्मू 35 और लेह 22 डिग्री सेंटीग्रेड। रावलपिंडी में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में अब से थोड़ी देर पहले तक 187 रन बनाए और इसके 3 खिलाड़ी आउट हुए। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि तालीम और इंसानी वसाइल का फरोग मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। कानून और इंसाफ के वजीर ने कानून शहादत और ज़ाब्ता फौजदारी में बड़ी इस्लाहात लाने का ऐलान किया है।
پاکستان اور جرمنی نے دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات بڑھانے پر زور دیا ہے۔ پاکستان کی میجر ثانیہ صفدر نے قبرص میں اقوام متحدہ کا صنفی ایوارڈ وصول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیلوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔